नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि यहां पर हमारी जो सीरीज चल रही है वो रेलवे एग्जाम 2026 के लिए चल रही है, जिसमें आपका बैच रहेगा वो एकलव्य बैच है। टोटली फ्री बैच है, यूट्यूब पर है। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यहाँ पर एकलव्य बैच वहां से दिख जाएगा। तो उसी को आप अगर जो रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वहां पर वो जाके देख सकता है। ठीक है बॉस। आज जो हमारा यहाँ से रहेगा पार्ट 7 रहेगा, डे 7 है पार्ट 7। उसमें हम जो करने वाले हैं वो कॉइन्स वाले सवाल करने वाले हैं। वही छोटी सी वीडियो रहने वाली, ज्यादा बड़ी वीडियो रहेगी नहीं। ठीक है, 20 से 30 मिनट के बीच वीडियो रहने वाली है। उसी 20 से 30 मिनट में पूरा मसाला आपको यहाँ पर वीडियो में मिल जाएगा। आज जो हमारा रहने वाला है यहाँ पर कॉइन्स पे सवाल रहेंगे, कॉइन्स बेस्ड सवाल, सिक्कों के आधारित सवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 7 है। यहाँ से ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। यूट्यूब चैनल का नाम मनीष सिमावत मैथ्स है, तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है आपका, यहाँ से मनीष सिमावत मैथ्स। ठीक है, तो यहां से इसको भी यहां से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन करने का फायदा ये रहेगा टेलीग्राम, उससे फायदा ये रहेगा कि यहां से आप लोग जो भी पीडीएफ होती है जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, वो एज इट इज पीडीएफ हम वहां पर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन दी। इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां भी नहीं मिलता है तो आप नाम सर्च कर सकते हैं मनीष सिमावत मैथ्स। ठीक है बॉस, चलिए रेशियो प्रोपोर्शन डे 7 पहला सवाल यहां से 38 नंबर आपकी बुक का सवाल, और वैसे यहां से आपका कॉइन्स बेस पहला सवाल। ये क्या कह रहा है यहां से कह रहा है कि एक बैग में 90 रुपए है। देखो, जब कभी कॉइन्स वाले सवाल हो ना, मैं आपको बहुत सा तरीका बताऊंगा यहां पर सवाल तोड़ने का। वो क्या है, एक बैग में 90 रुपए है। यहां पर ये बैग है, देखो ये आपके पास एक बैग है, इसमें कितने रुपए हैं, यहां से 90 रुपीज। इस बैग में कितने हैं, 90। इसमें 3 तरह के सिक्के हैं, एक 50 पैसे का सिक्का है, एक कौन सा 25 पैसे का, और एक कौन सा 10 पैसे का। 3 तरह के यहां पर सिक्के हैं, 50 पैसे का, 25 पैसे का और 10 पैसे का। 50 पैसे, 25 पर 10 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां पर कितनी होगी। यहां पर बोला है 25 पैसों की कितनी यहां पर क्या होगी, सिक्कों की संख्या। देखो सबसे पहले यहां पर अगर सिक्के 25 पैसे कितने हैं, 3, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, ये तो आंसर होगा नहीं। क्या ये 3 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। क्या ये 3 से कट रहा है, 100 नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या ये 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। इसका मतलब 2 आंसर हमारे पास आ चुके हैं, बी और डी। इसका मतलब ए और सी तो यहां से कट चुके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो यहां से ऑप्शन से था, तो ऑप्शन से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर तुक्का भी मारना है तो 2 ऑप्शन में आप तुक्का मार सकते हो। 50% चांस हो गया ठीक होने का। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से आपको कुछ नहीं करना, यहां लिखना है 50 पैसे, यहां लिखना है 25 पैसे, और यहां कितना है, यहां से 10 पैसे। सिक्कों की बात करें, नंबर्स कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे कितने कॉइन्स है, 2 कॉइन है। ये कितने कॉइन है, यहां से 3 कॉइन, और ये कितने कॉइन है, 5 कॉइन। अब हम बात करें यहां से अगर हम वैल्यूज की बात करें, यहां से आप एक चीज बताओ, 2 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के, हर एक सिक्का 50 पैसे का, तो कितने रुपए हो गए, 2 सिक्के हैं और हर एक सिक्का कितने का, 50 पैसे का, तो कितने रुपए हो गए। यहां पर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए हो गया क्या। तो यहां से कितना रुपए आ गया, 1 रुपए आ गया। देखो प्रैक्टिकली सोचोगे चीजें इजीली समझ में आएंगी। यहां पर क्या बोल रहा है, 25 पैसे का कॉइन है, वैसे 3 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो गए, 75 पैसे हो गए क्या गुरु। 10 पैसे का एक कॉइन है, ऐसे 5 कॉइन है, तो कितने हो गए, 50 पैसे हो गए। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे 75 पैसे को रुपीज में लिखना है, क्योंकि पूरे रुपीज ये पूरा कितना है, 90 रुपए है, तो यहां से इसको लिख दूंगा 75/100। अगर पैसे को रुपीज में चेंज करना तो अपॉन डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो कितना 3/4 रुपीज हो गया। 50 पैसे को रुपीज में तो 50/100 हो गया। यहां से कितना हो गया, 1/2 रुपीज। टोटल कितना हो गया, यहां से 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, कितने रुपीज हो गए टोटल। यहां से देखो, अगर मैं यहां से एलसीएम लूं तो 4 तो ये हो गया, 4 3 7, 7 और 2 9,
तो 9/4 रुपीज़ हो गया क्या, और यही वैल्यू सवाल में कितनी है, 90 रुपीज़। हमारे हिसाब से टोटल बैग में कितना आया, 9/4 रुपीज़, और बैग में है कितना, 90। तो यहाँ से कट गया 10 रुपीज़ से रुपीज़, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई क्या। तो 25 पैसे सिक्का कितना है, 25 पैसों के कितने सिक्के हैं यहाँ से, 3। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 × 3, आंसर कितना हो गया, 120। अभी हमने बात की बी और डी में से आंसर है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे, यहां पर आंसर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां से। नेक्स्ट देखिए अगला 39। एक बैग में, एक बक्से में 60 रुपए है, ये टोटल कितना है इसमें, इस बैग में 60 रुपए है। इसमें कौन कौन सा है, 1 रुपए का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है, और कौन सा है, 25 पैसे का सिक्का। ठीक है, सिक्कों की संख्या कितनी है, 5, 6, 8। 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी है, 25 पैसे कौन सा हो गया यहां से, ये हो गया 8। मतलब आंसर कौन सा होगा, जो 8 से कटने वाला होगा। क्या 30 8 से कटता है, नहीं कटता भाई। क्या 48 8 से कटता है, बिल्कुल कटता है, ये आंसर हो सकता है। 32 8 से कटता है, हाँ बिल्कुल कटता है। 42 8 से कटता है, नहीं कटता। इसका मतलब ए और डी तो आंसर नहीं ही होगा। तो आंसर कौन कौन से होगा, बी और सी में से आंसर होगा। देखो यहां से 1 रुपीज, 50 पैसे, और कौन सा, 25 पैसे। अगर नंबर्स की बात करें यहां से, तो ये कितना था हो गया, यहां से 5, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 8। अगर हम यहां से पैसा निकालें तो आप बताओ, 5 कॉइन है और हर एक कॉइन 1-1 रुपए का, तो 5 रुपए हो गए क्या। यहां पर 6 कॉइन है, कितने कॉइन है, 6 कॉइन, और एक कॉइन 50 पैसे का है, तो कितने रुपए हो गए भाई, क्या 3 रुपए हो गए। आप एक चीज बताओ, 50 पैसे के सिक्के हैं और हमें 1 रुपए बनाना, तो 2 सिक्के चाहिए क्या, 50 पैसे के, 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, तो 2 कॉइन मिलकर यहां पर कितने होते हैं, 1 रुपए होता है। तो ऐसे तो 6 कॉइन है, तो कितने रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए क्या। तो यहां से ये कितने आ गए, यहां से 3 रुपए। आप एक चीज बताओ, 25 पैसे के 8 कॉइन है, कितने कॉइन है, 8 कॉइन। आप बताओ, अगर मैं 4 कॉइन लूं 25 पैसे के, 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, और 50, 100 पैसे, 100 पैसे कितना, 1 रुपए। मतलब 4 कॉइन मिलकर 25 पैसे के 1 रुपए बनाते हैं। तो यहां पर तो 8 कॉइन है, 4 कॉइन का 1 रुपए, तो 8 कॉइन का 2 रुपए। इसका मतलब यहां से कितने रुपए हो गए, 2 रुपए। टोटल कितने हो गए भाई, 5 3 8 2 10 रुपए। 10 रुपए की वैल्यू सवाल में कितनी है, ये 60 रुपए। क्या रुपीज से रुपीज कट गया, यहां से रुपीज से रुपीज कट गया, 10 से काटूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 6। तो 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, यहां से 25 पैसे कॉइन यहां पर कितने हैं, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 6 48। तो कितना आंसर आ गया यहां से, 48। कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। मैंने यही तो बोलता, बी और सी में से एक आंसर होगा, तो आंसर कौन सा हो गया, बी फॉर बॉम्बे यहां पर आंसर हो गया। क्लियर है बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, 40वां देखिए सवाल 40। इसकी जो पीडीएफ है भाई, वो टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देते हैं, तो वहां से आप इसको पीडीएफ देखना। अगर प्रैक्टिस करनी है तो वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक थैले में 90 सिक्के हैं। अब की बार क्या है, यहां पर टोटल यहां से कितने हैं, रुपीज नहीं है, 90 यहां पर क्या है, कॉइन्स। ध्यान से बात को सुनना। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 2 8 15 है। इसका मतलब सिक्कों का मूल्य मतलब क्या हो गया, ये रुपीज हो गए, कि 2 रुपए हैं पहले में, दूसरा 8 रुपए, फिर 15 रुपए। थैले में 1 रुपए का, यहां पर 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, और कितने का, 5 रुपए का सिक्का। ध्यान से बात को सुनना। इसका मतलब यहां पर 1 रुपए का सिक्का आ गया, फिर कितने का है, 2 रुपए का सिक्का, और कितने का, 5 रुपए का सिक्का। हाँ, अगर यहां से रुपीज की बात करें तो रुपीज ये कितना है, ये 2 रुपए है, यहां से ये कितना, 8 रुपए, और ये कितना, 15। तो हम यहां से कॉइन निकाल सकते हैं क्या गुरु, हम कॉइन निकाल सकते हैं यहां से। आप एक चीज बताओ, ध्यान से बात को सुनना। 2 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, और जो 2 रुपए बनते हैं वो 1-1 रुपए से बनते हैं। 1 रुपए के कॉइन से 2 रुपए बनते हैं, तो कितने कॉइन हो जाएंगे, क्या यहां पर 2 कॉइन हो जाएंगे क्या गुरु। देखो प्रैक्टिकली सोचोगे तो समझ में आएगी बात, कि 2 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 2 रुपए, और 2 रुपए किससे बन रहे हैं, 1 रुपए के सिक्के से। यहां पर 8 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 8 रुपए, और ये किससे बन रहा है, 2 रुपए कॉइन से। तो कितने यहां पर कितने कॉइन हो जाएंगे, 4 कॉइन हो जाएंगे। कितने कॉइन हो जाएंगे, यहां से 4 कॉइन हो जाएंगे, कितने, 2-2 रुपए के। यहां से 15 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 15 रुपए हैं, ये रुपीज है बॉस।
ये 15 रुपए है और एक कॉइन 5 रुपए का है, तो कितने कॉइन बनेंगे गुरु? 3 कॉइन बन जाएंगे क्या? टोटल कितने कॉइन हो गए यहां से? 4 3 7 और 2 9 कॉइन। और सवाल में वही वैल्यू कितनी दे रखी है यहां से? 90 कॉइन्स। कॉइन से कॉइन कट गए तो यहां पर एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अगर एक की वैल्यू 10 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो यहां पर 1 रुपए की तो बात करें 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। यहां पर 2 रुपए के कितने कॉइन है? यहां से 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की 10 तो 4 की 40। और 5 रुपए के कॉइन्स कितने हो गए यहां से? ये हो गए 3, तो 3 की वैल्यू कितनी? 30। तो यहां से आंसर कितना हो गया? 10 20 10 40 और 30, 20 40 30। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां तक सबको बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अगला देखो यहां से क्या कह रहा है? 41। ये कह रहा है राजू के पास एक थैले में सिक्कों के रूप में कुल 210 रुपए हैं। कितने रुपए हैं यहां से? 210। ये टोटल यहां से कितने हैं? 210 रुपीस, जिसमें यहां से कुल सिक्कों का 20% ₹5 के। एक तो ₹5 के सिक्के हैं, एक कितने का है? 10 रुपए का सिक्का है, एक सिक्का कितने का? ₹2 का। 3 तरह के सिक्के हैं। ठीक है, तो यहां से हम बात करें, एक तो 5 रुपए का सिक्का, एक कितने का यहां से? 10 रुपए का, और एक कितना यहां से? 2 रुपए का। इसने यहां से अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करूं, किसकी? नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर बात करें तो 5 रुपए के तो कितने हैं? 20% है। ये कितने हैं यहां से? 25% है। और ये कितने हो गए यहां से? ये हो गए 15%। एक कॉइन और है 1 रुपए का। अब ये शेष बच गया, एक यहां पर 1 रुपए का कॉइन और है। 4 तरह के कॉइन है। कितने रुपए के? 4 तरह के यहां से कॉइन है। अब देखो 1 रुपए के क्या है? शेष। आप बताओ 20% हो गया 25, 45, 45 और 60, तो ये 40% हो गया क्या? तो यहां से अगर मैं रेशियो बनाऊं इसका, 5 से काटो 4, ये 5, ये कितना? 3 और ये कितना? 8। अगर मैं यहां से रुपीस की बात करूं, 4 कॉइन है, एक कॉइन 5 रुपए का, तो कितने रुपए हो गए? 20 रुपए हो गए क्या? 5 कॉइन है, एक कॉइन 10 रुपए का, तो 50 रुपए हो गए क्या? एक 3 कॉइन है और एक कॉइन 2 रुपए का, तो 6 रुपए हो गए। 8 कॉइन है 1 रुपए का, तो 8 रुपए हो गए क्या? टोटल कितने हो गए यहां से? 70, 70 और 8, 78, 78 और 6, 84, 84 रुपए हो गए। और 84 रुपए की ही वैल्यू सवाल में कितनी यहां से? वो है 210 रुपए। रुपीस से रुपीस कट गया। इसने बोला 84 की वैल्यू 210, तो 210 अपॉन 84 हो गई एक की वैल्यू। इसने यहां से क्या बोला है आपको? ₹1 के कितने सिक्के हैं? तो ₹1 के बॉस कितने सिक्के हैं? क्या 8 हैं क्या? तो 8 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 210 अपॉन 84 मल्टीप्लाई 8। 4 से काटो 2, ये कितना आ जाएगा? 21, 21 से काटो 10, आंसर कितना आ गया यहां से? 20। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? डी फॉर दिल्ली यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई? कोई इश्यू तो नहीं होगा ना यहां से? चलिए, अब कॉइन्स के सवाल खत्म। अब कुछ थोड़े से अलग हट के सवाल करते हैं। हम करते हैं यहां से किराए वाले, फेयर वाले सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है? 3 और 1। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है? 3 और 1। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात कितना है? 1 और 50। यदि एक विशेष दिन ₹1325 का कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया ज्ञात करें। ये इसने यहां से पूछा। आप छोटी सी बात ये बताओ, अगर यहां से ये तो फर्स्ट क्लास हो गया और ये कौन सा हो गया? सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में अगर मैं बात करूं यात्रियों की संख्या, तो वो कितनी थी है? तो ये है यहां से 1 और ये कितना है? 50। इसका मतलब ये हो गया कि एक यात्री अगर फर्स्ट क्लास में जा रहा है तो सेकंड क्लास में कितने लोग जा रहे हैं? 50 लोग जा रहे हैं। ये सवाल में बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर क्या बोल रहा है यहां पर? किराया। ये किराए का मतलब क्या होता है? यहां से किराए का मतलब होता है रुपीस पर पर्सन, कि जो टिकट होगा, जो टिकट का 1% का जो टिकट होगा उसका यहां पर ये पैसा होगा। तो ये बोल रहा है पहली श्रेणी का किराया अगर 3 रुपए है तो दूसरी का कितना? 1 रुपए।
अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं पूरा रुपीज मानूं, आप बताओ, एक ही आदमी जा रहा है, ठीक है, एक आदमी जा रहा है, उसका टिकट कितना है 3 रुपए का, तो कितने रुपए वसूलेगा रेलवे? 3 रुपए। 50 आदमी जा रहे हैं और एक टिकट का मूल्य 1 रुपए है, एक टिकट का मूल्य कितना है? 1 रुपए, और 50 आदमी, तो कितने रुपए हो गए टोटल? 50 रुपए होगा क्या? टोटल यहां पर हमारे हिसाब से रेलवे ने कितना वसूला होगा? 53 रुपए। और सवाल में कितना दे रखा है? यही वैल्यू, ये वैल्यू यहां से दे रखी है आपकी 1325 रुपए। रुपीज से रुपीज कट गया यहां से। इसने बोला यहां से दूसरी श्रेणी से वसूला गया कुल किराया, दूसरी श्रेणी से कितना वसूला गया है? यहां से 50, तो 50 की वैल्यू यहां से कितनी है? 1325 अपॉन 53 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 50। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अगर हम 53 से इसको काटें बॉस, तो 53 दुआ 106, कितना बच गया यहां से? 106 आ गया, तो 26, 265 5 बार, कितना आंसर आ गया? 1250। तो यहां से आंसर कितना आएगा? 1250। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट वन देखिए, लास्ट सवाल आज की क्लास का 43। ये क्या कह रहा है? एक रेल की पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है, यात्रियों का अनुपात 1:40 है। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास। अगर मैं नंबर की बात करूं यहां से, तो ये नंबर कितना है? यहां से ये 1 है, तो ये कितना? 40। अगर मैं यहां से रेंट की बात करूं, टिकट की बात करूं, तो टिकट कितने रुपए का है? तो ये अगर 4 रुपए का है, तो ये कितने का? 1 का। तो यहां से कुल रुपीज कितना वसूला गया होगा? एक आदमी है और टिकट का कितना है? 4 रुपए, तो 4 रुपए हो गए क्या? 40 आदमी है और 1 रुपए, तो कितना? 40। टोटल कितना हो गया यहां से? क्या 44 रुपए हो गया? और 44 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है? वो है 1100। तो एक की वैल्यू गुरु कितनी हो गई? 1100 अपॉन 44। यहां से कितना हो गया? 100 अपॉन 4, और काटूंगा इसको, 11 से काटा तो ये कितना आ गया? 4 से काटने पे 25। एक की वैल्यू 25 हो गई क्या? तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुआ किराया, प्रथम श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ यहां से 4। तो 4 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? वो हो गई 25 मल्टीप्लाई 4, आंसर कितना हो गया? 100 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? डी फॉर दिल्ली यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं आपको कॉइन्स वाले सवाल समझ में आए होंगे, और जो ये फेयर वाले सवाल, जो रेंट, जो फेयर टिकट वाले जो सवाल है, ये आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही भाई। अब जो नेक्स्ट है वो करेंगे अगली क्लास में, पार्ट 8 में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बस इतना सा ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिससे कि आपको ये पूरी PDF वहां पर मिल जाए। ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।